नमस्कार। सामयिक के एक और अंक में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे जेट एयरवेज फाउंडर नरेश गोयल के बारे में। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल ने कल कोर्ट में हाथ जोड़कर कहा, मैंने जीवन की हर उम्मीद खो दी है। अपनी वर्तमान स्थिति में जीने से बेहतर है कि जेल में ही मर जाऊं। कैनरा बैंक से 538 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में जेल में बंद जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल शनिवार को मुंबई के एक कोर्ट में पेश हुए। कोर्ट में उन्होंने जज के सामने हाथ जोड़ लिए और कहा, मैंने जीवन की हर उम्मीद खो दी है। अपनी वर्तमान स्थिति में जीने से बेहतर है कि मैं जेल में ही मर जाऊं। ये कहते हुए 70 साल के नरेश गोयल के आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि वह अपनी पत्नी अनीता को बहुत याद करते हैं। अनीता को कैंसर है, वह कैंसर के एडवांस स्टेज में है। ईडी ने कथित बैंक धोखाधड़ी के मामले में 1 सितंबर 2023 को गोयल को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। उन्होंने स्पेशल जज एमजी देशपांडे के कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। शनिवार को गोयल को कोर्ट में पेश किया गया। कार्रवाई के दौरान गोयल ने कुछ मिनटों की व्यक्तिगत सुनवाई का अनुरोध किया, जिसे जज ने अनुमति दे दी। गोयल ने हाथ जोड़कर कहा, मेरी सेहत बहुत खराब है। पत्नी बिस्तर पर है, उनकी इकलौती बेटी भी बीमार है। अपने घुटनों की ओर इशारा करते हुए गोयल ने कहा, इनमें सूजन और दर्द है, मैं अपने पैरों को मोड़ भी नहीं पाता। कोर्ट के सुनवाई रिकॉर्ड के अनुसार जज ने कहा, मैंने उन्हें धैर्यपूर्वक सुना। जब उन्होंने अपनी बात रखी तो उनके पर गौर भी किया। मैंने पाया कि उनका पूरा शरीर कांप रहा था। उन्हें खड़े होने के लिए सहायता की ज़रूरत थी। गोयल ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उन्हें इलाज के लिए जेजे अस्पताल न भेजा जाए, इसके बदले उन्हें जेल में ही मरने की अनुमति दी जाए। गोयल ने कहा, उन्होंने जीवन की हर उम्मीद खो दी है। ऐसी स्थिति में जीवित रहने से बेहतर है कि उन्हें मर जाना चाहिए। जब बात आज जेट एयरवेज और नरेश गोयल की हो रही है, तो आपको खबर के साथ नरेश गोयल की कहानी भी सुनाते चलते हैं। बात सन 1967 की है। पटियाला के विक्रम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से ग्रेजुएशन कर रहे करीब 17-18 साल के एक लड़के ने ईस्ट वेस्ट नाम की ट्रैवल एजेंसी में नौकरी की शुरुआत की। ग्रेजुएशन की डिग्री मिलने में अभी वक्त था, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि कम उम्र में ही उसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। पिता का साया माथे से बचपन में ही उठ चुका था। 11 साल की उम्र में सिर से छत भी छिन गई थी, क्योंकि परिवार ऐसे मुश्किल आर्थिक संकट से गुजर रहा था कि घर तक नीलाम हो गया। फिर उसे अपनी मां के साथ चाचा के घर पे रहना पड़ा। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की खासियत है कि ये बदल जाता है। तो उसका भी वक्त बदला, और ऐसा बदला कि वो देश के एविएशन सेक्टर का आइकॉन बन गया। ये कहानी है जेट एयरवेज की नींव रखने वाले नरेश गोयल की। देश की आज़ादी के 2 वर्ष बाद सन 1949 में पंजाब के सिंगरूर में एक आभूषण व्यापारी के घर जन्मे नरेश गोयल का बचपन बेहद मुश्किलों से गुजरा। घर की आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नरेश गोयल ने 18 साल की उम्र में अपने मामा सेठ चरणदास रामलाल की ट्रैवल एजेंसी में बतौर कैशियर नौकरी की शुरुआत की। उन्हें महीने के 300 रुपये वेतन के रूप में मिलते थे। यहाँ नौकरी कुछ समय तक चली। फिर कॉमर्स से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करने के बाद नरेश गोयल इंटरनेशनल एयरलाइन के लिए जीएसए के साथ ट्रैवल बिजनेस में शामिल हो गए। 1967 से 1974 तक वो कई विदेशी एयरलाइन के साथ जुड़े रहे। इस दौरान उन्होंने ट्रैवल बिजनेस की बारीकियों को समझा। कारोबार के सिलसिले में खूब विदेशी यात्राएं भी थी। साल 1969 में
इराकी एयरवेज ने नरेश गोयल को अपना जनसंपर्क प्रतिबंधक नियुक्त किया। साल 1971 से 1974 तक एलिया रॉयल जॉर्डियन एयरलाइन के रीजनल मैनेजर के रूप में काम किया। मिडिल ईस्ट एयरलाइन के भारतीय ऑफिस में भी नरेश गोयल ने काम किया। यहाँ उन्होंने टिकटिंग, रिजर्वेशन और सेल समेत ट्रैवलिंग बिजनेस के कई अहम पहलुओं को समझा। फिर कैलेंडर में 1974 आया और नरेश गोयल ने अपनी मां से करीब 15,000 रुपये लेके जेट एयर नाम से अपनी ट्रैवल एजेंसी की नींव डाली। जेट एयर एजेंसी एयर फ्रांस, ऑस्ट्रियन एयरलाइंस और कैथे पैसिफिक जैसी कंपनियों का प्रतिनिधित्व करती थी। कारोबार चल निकला और नरेश गोयल ट्रैवल बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। फिर साल बदले और बदला दशक। 90 के शुरुआती दशक में देश की इकोनॉमी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली सरकार भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोशिश कर रही थी। इसी दौरान सरकार ने ओपन स्काई पॉलिसी को हरी झंडी दी। नरेश गोयल ने इस मौके को हाथों हाथ लपका और घरेलू ऑपरेशन के लिए एयर टैक्सी की शुरुआत की, क्योंकि तब भारत का कानून बिल्कुल संगठित तरीके से प्राइवेट एयरलाइन की ऑपरेशन की अनुमति नहीं देते थे, जिससे विमान टाइम टेबल के मुताबिक उड़ान भर सके। लेकिन 2 साल बीतते बीतते नरेश गोयल ने 4 विमानों का एक बेड़ा तैयार कर लिया और आसमान की ऊंचाइयों को नापने के लिए कमर कस ली। फिर तारीख आई 5 मई 1993 की, जिस दिन जेट एयरवेज की बोइंग विमान ने रनवे से अपनी नाक उठाकर आसमान की तरफ देखा और फिर बादलों से बातें करने के लिए उसमें खो गया। इस तरह जेट एयरवेज ने अपने कमर्शियल ऑपरेशंस की शुरुआत की। नरेश गोयल के पास एविएशन बिजनेस को जल्द समझने के लिए जरूरी व्यावसायिक समझ थी। तब एविएशन सेक्टर के लिए समय कठिन था। कई निजी विमानन कंपनियां मुश्किलों का सामना कर रही थी। इस दौर में घरेलू मार्केट में जेट एयरवेज ने तेजी से अपने कारोबारी पैर पसारे। साल 2002 जेट एयरवेज के लिए ऐतिहासिक रहा, क्योंकि इसी साल वो पल आया जब वो भारतीय बाजार हिस्सेदारी के मामले में इंडियन एयरलाइंस को पीछे छोड़ दिया। साल 2005 में एयरलाइन ने कैपिटल मार्केट में प्रवेश किया और 20% हिस्सेदारी के साथ गोयल की कुल संपत्ति 8,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई। जेट एयरवेज के आईपीओ के बाद फोर्ब्स मैगजीन ने नरेश गोयल को भारत का 16वां सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया था। साल 2006 में नरेश गोयल ने एक डील में एयर सहारा एयरलाइन को 1450 करोड़ रुपए में खरीद लिया। इस डील में जेट एयरवेज को 27 विमान और 12% हिस्सेदारी और कुछ इंटरनेशनल रूट्स मिले। लेकिन इस सेक्टर की समझ रखने वाले जानकार कहते हैं कि इस डील के बाद से ही जेट एयरवेज के बुरे दिन की शुरुआत हो गई। नरेश गोयल ने एयर सहारा का नाम बदलकर जेटलाइट कर दिया और इससे सस्ते टिकट का फुल सर्विस एयरलाइन के तौर पर ऑपरेट करने लगे। जानकार कहते हैं कि यहीं से कंपनी वित्तीय संकट में फंसती चली गई। इस दौरान जेट एयरवेज के विस्तार पर भी खूब पैसे खर्च किए गए। जिस समय जेट एयरवेज आसमान में लहराकर सफलता के स्वाद चख रही थी, उसी दौरान भारतीय एविएशन सेक्टर के बजट एयरलाइंस की एंट्री ने पूरे कारोबार के परिदृश्य को बदल के रख दिया। साल 2004-05 में बजट एयरलाइंस की एंट्री एक ऐसी घटना थी जिससे स्थानीय विमानन परिदृश्य को हमेशा के लिए बदल दिया। इंडिगो और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइन ने अपने कम कीमत नो फ्रिल्स मॉडल से पूरे उद्योग को हिलाकर रख दिया। साल 2012 में भारत के एविएशन सेक्टर में बड़ा बदलाव तब आया जब इंडिगो ने अंततः स्थानीय बाजार में हिस्सेदारी के मोर्चे पर जेट एयरवेज को पीछे छोड़ दिया। करीब 1 दशक में जेट एयरवेज की चमक फीकी पड़ने लगी थी। लगभग इसी समय गिरते रुपए और बढ़ती तेल की कीमतों ने विमानन कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। संकट लगातार बढ़ता गया। केवल सरकारी राहत पैकेजों की एक सीरीज ने ही एयर इंडिया को बचाए रखा। किंगफिशर जैसी एयरलाइन आसमान से धड़ाम जमीन पर गिर गई। जेट एयरवेज उन एयरलाइन में शामिल है
जिन्होंने इस वजहों से सबसे गंभीर खामियाजा भुगतना पड़ा। फिर जेट ने अपने कुल 13,000 कर्मचारियों में से 1,900 को नौकरी से निकाल दिया। एयरलाइन के इस कदम से नरेश गोयल पर जमकर सवाल उठे। बाद में सरकार के हस्तक्षेप के बाद कर्मचारियों को फिर से बहाल करना पड़ा। साल 2013 में यूएई की एतिहाद ने जेट एयरवेज से 24% हिस्सेदारी खरीद ली, लेकिन गोयल ने अपनी 51% हिस्सेदारी बरकरार रखी। साल 2018 के नवंबर में जेट के तिमाही नतीजे तीसरी बार नेगेटिव आए। जेट एयरवेज पर 25 अन्य बैंकों का 8,500 करोड़ रुपए का कर्ज था। साथ ही कंपनियों पर 13,000 कर्मचारियों और सैकड़ों वेंडरों का भी 13,000 करोड़ रुपए बकाया था। जेट ने अपने पायलटों से कहा कि वह अप्रैल 2019 तक बकाया वेतन का भुगतान कर देगी। जनवरी 2019 में साफ संकेत मिल गए कि जेट किस राह पर जा रहा है। एयरलाइन ने बैंकों के कर्ज चुकाने में देरी की, जिससे रेटिंग में गिरावट आई। फरवरी के मध्य तक जेट एयरवेज के बोर्ड ने एक राहत पैकेज पारित किया, जो ऋणदाताओं को इसका सबसे बड़ा शेयर धारक बना देता। 15 फरवरी को एयरलाइंस के शेयर धारकों से $840 मिलियन की राहत राशि मांगी। एक हफ्ते बाद शेयर धारकों ने जेट के कर्ज को इक्विटी में बदलने के कदम को मंजूरी दे दी। मार्च मध्य तक बड़ी पिक्चर इतनी साफ हो गई कि गोयल अब इसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपने 24% पार्टनर एतिहाद से 750 करोड़ रुपए के निवेश के लिए कहा, जिसके जवाब में एतिहाद ने कहा कि अगर उसे 150 रुपए प्रति शेयर मिलेंगे तो वह अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच देगा। एतिहाद नरेश गोयल की आखिरी उम्मीद थी। इसके इनकार बाद गोयल के लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। कुछ दिनों बाद वह अपनी पत्नी के साथ उस एयरलाइन से उतर गए जिसे उन्होंने करीब 25 साल पहले शुरू किया था, और इस तरह जेट आसमान की ऊंचाइयों से जमीन पर आ गई। तो यह थी आज की खबर और उससे जुड़ा किस्सा, जेट एयरवेज के अर्श से फर्श तक का सफ़र। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं। असम व भारत की अन्य बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राइस प्लस के साथ। धन्यवाद।